हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज डबराल। पाई चार्ट की हमने 2 वीडियो की है, इसमें प्री लेवल के क्वेश्चंस देखे, कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन देखे। आज मैं आपको एक एसबीआई का प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आ रहे हैं, राइट। और यही हमें एक्सपेक्ट भी करना चाहिए इस बार के आईबीपीएस के एग्जाम्स में, राइट। और इवन आरआरबी पीओ की अगर हम प्री की बात करें तो उसमें भी जो डीआई थी उसमें क्वेश्चंस में उन्होंने वेरिएबल डालने की कोशिश की थी। और जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा उसमें तो 100% प्री में ही वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे, और मेंस की तो बात ही अलग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पाई चार्ट हम कर रहे थे, पाई चार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एसबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और कोई बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, रिसेंट ईयर्स में ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं क्या इसने कहा गया है। हमें जैसे पता है कि डीआई में मेनली होती है हमारी इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस, तो वो हम पढ़ लेते हैं पहले। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू हॉस्पिटल ड्यूरिंग 5 डेज मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितने जितने लोग गए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक पाई चार्ट में हमें गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो बोला है द फॉलोइंग ऑफ मेल और चिल्ड्रन, फीमेल और चिल्ड्रन। तो ये फीमेल्स हैं और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, उसके बारे में कुछ कहानी दी गई है। तो मेल्स हम निकाल देंगे क्योंकि हमें टोटल मिल जाएगा। फीमेल ये रही, चिल्ड्रन ये रहे, तो मेल्स आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, हमारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब अभी तक हमें देख के समझ आ रहा है कि हमें कुल मिला के मेल निकालने हैं और टोटल निकालने हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो हमें पहले अपना काम बनाना है, राइट। चलो फिर कुछ कंडीशंस भी दी हुई हैं, तो देखते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि ए बराबर है 2b प्लस 576 के। दूसरा दिया है द नंबर ऑफ मेल्स हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन ट्यूसडे इज 80% ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे। तो भाई जितने बच्चे फ्राइडे के दिन गए, फ्राइडे के दिन कितने गए थे, देखो दिख भी रहा है 2000 गए थे, उसका 80.04, तो 8 दूनी 16 और 4 2 8, तो 1608 हो गए। खैर सॉल्व हम बाद में करेंगे। और क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेल्स हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे इज 3070। तो मेल जो फ्राइडे के दिन गए थे वो थे 3070। 2000 तो गए थे चिल्ड्रन, यानी टोटल मिला के हो गए 5070। तो जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे, फीमेल होंगे। इस तरीके से हमें समझ आ गया कि भाई हमें पता है वैसे भी वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। चलिए और क्या है, और एक और कंडीशन दी हुई है कि भाई c प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 4464। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, एक नोट दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द हॉस्पिटल, वही नंबर ऑफ मेल प्लस नंबर ऑफ फीमेल प्लस नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो है टोटल पीपल। चलो भाई, तो अभी तक कुछ समझ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। तो देखो मुझे जहां पर स्टार्टिंग में लगा था ये पॉइंट नंबर 2 कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यहां से, देखो ये कंडीशन में भी एक चीज तो पिक करनी है ना, सबसे पहले किससे पिक किया जाए, वो है बस इस तरह की क्वेश्चन में, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में स्टार्ट कहां से करना है, तो वो स्टार्ट मिलना चाहिए आपको। तो हम, मुझे इस लाइन को पढ़ते ही समझ आ गया कि यहीं से स्टार्ट होना है। क्यों यहां से स्टार्ट होना है, ट्यूसडे की बात की गई है, और मैं यहां देख पा रहा हूं कि ट्यूसडे का डेटा मुझे गिवन है 4608। ट्यूसडे का डेटा तो गिवन है 4608, राइट। तो मैं ऐसे देखो आप समझा, 4608 तो टोटल लोग थे जो ट्यूसडे के दिन हॉस्पिटल गए। इसमें से 1700 क्या है, बच्चे, 1700 तो बच्चे हैं, राइट। अच्छा, और क्या बोला गया है, और 80.04, तो हमने 2000 का बोला था ना फ्राइडे के दिन, तो ये कितना था 1608। 1608 क्या है, इसमें मेल है। इनका टोटल करके मैं इससे डिफरेंस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 16 दूनी 32 और 1 3308, ये आ गया 3308। इससे 4608 माइनस कर दूंगा तो कितना आ रहा है, 1300। 1300 आ गया क्या, नंबर ऑफ फीमेल ट्यूसडे के दिन। तो डी की वैल्यू आ गई 1300, आ गई डी की वैल्यू 1300। चिल्ड्रन मुझे पता है, मेल भी मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं 1608 है मेल। डी की वैल्यू 13, देखो डी की वैल्यू 1300 है, यहां पुट कर दूं तो 1300 प्लस 700 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2000, होना भी चाहिए। उसी तरह डी की वैल्यू यहां पुट कर दो, 1300 इंटू 2 2600, 2600 प्लस 1 तो 2706, 2706। देखो एक ही चीज सॉल्व करके बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई। क्लियर है, यहां तक क्लियर लग रहा है मुझे, अभी तक कोई प्रॉब्लम
देखने को नहीं मिल रही है, राइट। तो इसको मैं एक जगह पे लिख देता हूं, कहीं पे, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने का। तो हमें पता चल चुका है कि भाई डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1300, ये हमें पता चल चुका है कि डी है 1300। मैं यहां पे एक और कॉलम बना देता हूं, है ना, इसमें मेल लिख देंगे हम, अलग अलग डेज के मेल्स आ जाएंगे यहां पे, राइट। मेल्स की बात करते हैं तो हमें पता चल चुका है डी बराबर 1300, हमें पता चल चुका है ये है 2000, हमें पता चल चुका है ये है 13 दूनी 26, 2706 पता चल चुका है, बिल्कुल पता चल चुका है। ट्यूसडे के दिन टोटल तो हमें पता ही है कितने हैं, 4608। अच्छा, मेल कितने थे, 1608, ये भी हमें पता चल चुका है। अभी तक मुझे लग रहा है कि कहानी में कुछ खास ऐसा नहीं देखने को मिल रहा जो हम नहीं कर सकते थे, राइट। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज है जो हमें करनी चाहिए और जो हम कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ डेटा गिवन है, अभी तक तो कुछ डेटा गिवन नहीं। अच्छा, एक और चीज बोली, द नंबर ऑफ मेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे 3070। फ्राइडे वाले दिन जो मेल थे ना वो कितने गए थे, तो देखो एक और चीज मिल गई, 3070 मेल गए थे, 3070। ये मेल हो गए, ये फीमेल हो गए और ये चिल्ड्रन हो गए, तो इनका टोटल क्या होगा, फ्राइडे का टोटल आ जाएगा, यानी देखो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा इसके साथ, तो बहुत सारी पार्ट इसमें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे, राइट। हमें पता चल चुका है कि भाई नंबर ऑफ फीमेल कितनी है, 2706। हमें पता चल चुका है कि नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं, 2000। हमें पता चल चुका है नंबर ऑफ मेल कितने हैं फ्राइडे को, 3070। इन तीनों का टोटल कर दूंगा अगर, तो मेरा आ जाएगा 27%। यही तो बोला है कि फ्राइडे के दिन 27% लोग गए थे, तो 27% आ जाएगा, तो 100% आ जाएगा। यहां तक तो मैं कर पा रहा हूं, तो चलो टोटल कर लेते हैं। तो भाई कितना हो गया, 3 2 5 2 6, तो ये हो गया 7 और 7 और 6, तो कितना आ गया, 3 2 5 2 7, था ना। तो ये आ गया मेरा 7776, है ना। 3 + 2 + 2, ये तो हो गया 7, 0 + 7 तो 7 ही आएगा, 7 + 0 7 ही आएगा। देखो ऐसे ही प्लस करना है, ऐसे हैबिट मत डालना प्लस करने की। अच्छा, अब तो मैं प्लस कर लेता हूं, 3070, 2706, 2000, और कुछ तो महारथी ऐसे भी होंगे कि फिर उनकी उंगलियां भी चलेंगी, 1 2 3 4, ऐसे नहीं करना ना बच्चा। कैसे प्लस करते हैं, मैं तो माइनस भी ऐसे करूंगा और प्लस भी ऐसे करता हूं, बस आगे आगे वालों को, मतलब मैं पीछे से नहीं देखता, आगे से करता हूं। 3 2 5 2 6, कैरी आएगा तो बढ़ता चला जाऊंगा, है ना। सब कुछ माइंड में सोचना है, कैरी आएगा तो वो अपने आप ही ऐड होता चला जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं फिर और क्या है इसमें ही, इस क्वेश्चंस में। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, 4608 7776। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि किसी का 27% है 7776, तो उसका 1% आ जाएगा भाई, 27 9 3 27, 9 8 72, यहां पर 5 बच गया, राइट। 9 6 54, यहां पे 3 बच गया, 9 4 36, 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 8 24, फिर से 2 बच गया, 8 24, तो 1% आ गया 288। तो 100% आ जाएगा कितना, 28800। ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो मुझे पता चल चुका है कि किसी का 100% कितना है, 28800, ये किसी का 100% है। अच्छा, 100% क्या होगा भाई, 100% यही तो होगा इन सबका टोटल, यानी कि A + 4608 + B + C प्लस वो जो 27% जो अभी भी निकाला था 7776 इक्वल्स टू दिस, यही तो है 100%, है ना। अच्छा, इन दोनों का टोटल अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो A + B + C आ जाएगा। A + B + C क्या होगा भाई, 28800 - 4608 + 7776 कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, राइट। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, इससे मेरा A + B + C आ जाएगा, है ना। तो कर लेते हैं, तो भाई कितना हो गया, 7 + 4 11 हो गया, 7 और 6 तो ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 12 3 8 4 12 384, तो माइनस कर लेते हैं 12 300,
84 से 12384 से माइनस कर लेते हैं। स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 28 से 12 जाएंगे तो यहाँ 16 बचेगा, 8 से 3 गए तो यहाँ बचेगा 5, वहाँ एक कैरी हो जाएगा तो 4 आ गया और वहाँ 16 हो जाएगा तो 16416, तो ये आ गया 16416। चलो भैया, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास 16416। यहां तक क्लियर है? इसका फायदा क्या होगा, मैंने यहां पे स्टार्टिंग में देखा था c प्लस बी गिवन है, तो a प्लस बी प्लस सी मुझे मिल चुका है, और c प्लस बीस को अगर मैं माइनस कर दूंगा मेरा a आ जाएगा, मेरा a आ जाएगा तो मेरा b भी आ जाएगा, और b आ गया तो यहां से मैं c निकाल लूंगा। देखो सब को रिलेटेड है, तो हमें यही सोचना है, जस्ट लाइक अ पजल, राइट। चलो, तो मुझे यहां पे पता है कि भाई c प्लस बी बाई टू, c प्लस बी बाई टू इज 4464, यानी इंटू 2 जो होगा वो c प्लस बी आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी मुझे गिवन है, जिससे मैं c प्लस बी भी मुझे पता चल चुका है, इनके बीच का डिफरेंस ही मेरा a होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, 8928। चलो भैया, तो 8928, ये तो आ गया मेरा स्टोरी ओवर। बट 4 2 8 होता है, 16 12 आएगा यहाँ पे, एक यहाँ कैरी हो जाएगा, इसलिए 8928 कर दिया। ठीक है, चलो ऐसे भी कर सकते हो भाई, 2 2 4 8, मतलब जैसे आप करते हो, मैं आगे से करना ही प्रेफर करता हूँ, राइट, क्योंकि पढ़ते हम आगे से ही है ना, तो बस जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। चलो भैया, 8928 आ गया मेरा c प्लस बी, और a प्लस बी प्लस सी अभी अभी मैंने निकाला था 16416, तो अगर मैं इसे 16416 से माइनस कर दूं तो मेरा a की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये क्या है, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी प्लस सी, और मैं इससे माइनस कर रहा हूं क्या, b प्लस सी, तो a की वैल्यू आ जाएगी ना। तो इसे माइनस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई, 16 में से 8 गया, 8 हो गया, 4 यहां कैरी हो जाएगा 7, और 9 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और फिर 4 फिर यहां पे कैरी हो जाएगा 4, तो फिर 7488, 7488 बिल्कुल सही, 7488। तो a की वैल्यू आ गई, चलो भैया 7488, लो ये भी कहानी खत्म हो चुकी है, a की वैल्यू आ चुकी है 7488, तो टोटल a भी आ चुका है, राइट। ठीक, अच्छा, a इज इक्वल्स टू 2b प्लस 576, इसको मैं हटा देता हूं भाई, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 2b प्लस 576, और a की वैल्यू अभी अभी आई 7488, तो इससे अगर मैं 576 माइनस कर लेता हूं तो मेरे 2b की वैल्यू आ जाएगी, 2b की वैल्यू आएगी, जो भी आंसर आएगा उसमें 2 डिवाइड कर लूंगा, b की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। तो भाई a 7488 है, इससे माइनस करते हैं 576, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 6912, तो भाई मेरा आ गया 2b बराबर 6912। देखो एक बार, 6 2 1, हाँ 6912 सही है, 6912, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो b की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 4 5 6, तो b बराबर आ गया 3 4 5 6, 3 4 5 6। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है भैया। अच्छा, b आ गया तो c निकाल सकता हूं, क्यों नहीं निकाल सकता, अभी अभी तो बताया था c प्लस बी बाई 2 जब गिवन है तो वही स्टोरी खत्म हो जाएगी यहां पे, राइट। b आ चुका है मेरा, c भी निकाल लेता हूं, तो भाई c प्लस बी कितना है, c प्लस बी इज इक्वल्स टू 4464 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 8918, 89 अभी हमने किया भी था, मैंने हटा दिया है वरना कोई दिक्कत ना होती, राइट। तो हमें पता है कि भाई 8918 है, इसको इससे माइनस कर लेता हूं, मेरा c की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये हो गया 8, ये तो 2 7 4 5 5 5472, c की वैल्यू आ गई 5472। प्रॉब्लम सॉल्व, लगभग प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। चलो भैया,
यहां तक क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो अभी तक नहीं समझ आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब ये वाला पार्ट हो चुका है तो ये पार्ट तो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं रहा, बस एक सी रहा था, वो भी हमने ढूंढ लिया कि भाई 5472 है सी, वो भी ढूंढ लिया, वो यहां पुट कर दूंगा, मेरी सी की वैल्यू भी आ जाएगी। टोटल मुझे पता ही है, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी यहां पे जैसे ही मुझे ये पता चलता है, राइट। तो चलो कर लेते हैं भाई। सी की वैल्यू कितनी है? 5472, 5472 माइनस 2474, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 5 में से 2 गए 3, 4 में से 4 0 हो जाएगा, 3008। 3008 कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। लो जी 3008 मेल फीमेल्स हैं, 2000 बच्चे हैं, 5008 हो गए। इससे माइनस मंडे से माइनस करना है। मंडे कौन है? मंडे है ये। 5008 माइनस कर दो 7488 से, देखो कितना सिंपल बन गया अब क्वेश्चन। 2480, तो मेल आ गए मेरे 2480। क्या रहा क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं रहा। अब तो कोई क्वेश्चन करने के लिए ही नहीं बचा, क्योंकि अब कोई वेरिएबल ही नहीं बचा हमारे पास, हमने सारे वेरिएबल सॉल्व कर डाले, राइट। चलो वेडनेसडे को भी देख लेते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है वेडनेसडे को है 3456। 3456 में 1400 प्लस 1000 यानी 2400 माइनस कर लूंगा 3456 से, तो कितना आ जाएगा मेरा? 1056 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। थर्सडे के दिन में बात करूं तो थर्सडे के दिन है 5472 और 3072 माइनस कर दूंगा अगर मैं 5472 से, तो कितना आ जाएगा मेरा? 2400। मेल्स आ गए, 2400 मेल्स आ गए। अब तो कुछ रहा ही नहीं करने के लिए, है ना। अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव था इस चार्ट को सॉल्व करना था, वो हमने कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। तो देखो प्री और मेंस में एक खासियत होती है, प्री में आपने अगर डीआई सॉल्व कर दी, क्वेश्चन में बस पुट करो, आंसर आ गया, राइट। डीआई की जो मेंस की जो डीआई होगी ना, उसमें थोड़ा सा भी आपको देखने को मिलेगा कि मेंस की जो डीआई होती है उसमें क्वेश्चन में भी मेहनत करनी पड़ती है हमें। इसको मैं हटा ही देता हूं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो देखो बोला गया कि 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। तो टोटल तो हमें पता ही था, है ना। कितना आया था? 288 ऐसी कुछ आया था, 28800। ये है टोटल, ये तो हमें पता ही है। बोला है इसका 25% यानी 1/4 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन संडे। अब देखो संडे की कहानी नहीं थी पर यहां डाल दी, ठीक है। इसका बाय 4 संडे के दिन गए थे, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन संडे इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन मंडे। मंडे के दिन जितने बच्चे गए थे, मंडे के दिन बच्चे कितने गए थे? मंडे के दिन 2000 बच्चे गए थे। इससे कितने ज्यादा है? 20% ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है, यानी 6/5। चलो ये सॉल्व करना बात की बात है, अभी समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन संडे। संडे के दिन मेल और संडे के दिन फीमेल का जो रेशियो है वो 7/5 है, ठीक है। संडे के दिन टोटल हमें मिल चुका है, यही तो बोला हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू हॉस्पिटल ऑन संडे। संडे के दिन के बच्चे हमें मिल चुके हैं भाई, 20% ज्यादा है। संडे के दिन मेल और फीमेल हमें मिल चुके हैं भाई, रेशियो तो मिल गया था, नंबर वो कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम इतने बच्चे हैं कि हमें ये भी नहीं आएगा। तो फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल, मतलब एक तरीके से 7 - 5 यानी 2x की वैल्यू निकालनी है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ गया? 7200। तो ये तो हो गए टोटल लोग 7200 टोटल लोग हो गए। चलो बच्चे 20% ज्यादा हैं, बच्चे कितने हैं? 20% ज्यादा हैं। तो 20% किसके ज्यादा होंगे? 2000 के, यानी 6/5, तो कितना हो जाएगा? 2400। तो बच्चे हमें मिल चुके हैं, इसमें से 2400 बच्चे हैं, बच्चे हो गए 2400। 6/5 समझ रहे हो ना, 20% ज्यादा। 20% नहीं कहा है,
मोर 20% है, मतलब 100% तो पहले जितने थे उतने तो हैं, उससे 20% ज्यादा आ गए, यानी 120% आ गए। 20% 1/5 होता है, यानी 5 से 1 ज्यादा, यानी 6/5, राइट। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये तो पता ही होगा, 2400। तो अब हमारे पास क्या आ गए, जो बचे हुए लोग होंगे वो क्या होंगे, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। अच्छा, उनका रेशियो गिवन है हमें, कितना है 7:5, यानी टोटल कितने होने वाले हों, 7x + 5x, राइट। 12 की वैल्यू आ जाएगी, 12 की वैल्यू आ जाएगी तो 2 की वैल्यू निकालनी, कोई बड़ी चीज नहीं, बिल्कुल। ये तो हम करते हैं परसेंटेज में, अब करा क्या हमने, यही तो किया आज तक, है ना। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 4800, लो भैया। और 12 बराबर 4800 है, तो 1 बराबर कितना होगा 400, तो 2 बराबर कितना होगा 800। कोई बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, नन ऑफ दीज आंसर होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज। 800 आंसर। यही तो बोला कि भाई डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल मेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन संडे, नन ऑफ दीज आंसर है, 800 हमारा आंसर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, छोटा क्वेश्चन है तो मजा आता है ना। फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर ऑफ मेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को हमें में कोई प्रॉब्लम आएगी। कोई टोटल करना है, आप इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। इसका टोटल करना में कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, राइट। क्या करना है भाई, मेल है उनका टोटली तो करना है, वो तो हम कर ही लेंगे। चलो एक और देख लेते हैं। अब ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो, अब एक ही क्वेश्चन में उसने क्या कितनी चीजें पूछ ली आपसे, तीन चीजें पूछ ली कि क्या पता कोई सिली मिस्टेक कहीं पे प्लस माइनस में गलती कर दी हो तो गलत कर देगा बच्चा, राइट। तो वो भी वो जो पॉसिबिलिटी है ना उसको भी खत्म कर देना चाहता है। तो भाई क्या बड़ी चीज है, वैल्यू ऑफ बी इज मल्टीपल ऑफ 6, ये बोला है। तो देख लेते हैं भाई, वैल्यू ऑफ बी जो है वो क्या मल्टीपल ऑफ 6 है या नहीं, राइट। वैल्यू ऑफ बी इज मल्टीपल ऑफ 6। भाई मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है, ऐसे भी समझ लो, जो 3 और 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता दिख रहा है, 3 से डिवाइड होता भी दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 6 है, स्टोरी खत्म। पहला तो सही है, आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला है, तो पहला सही है, तो जिसमें पहला नहीं है ना वो हट जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है। अब तीसरा और दूसरा में से कोई भी एक हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो कौन सा देख लें, ये छोटा सा देख लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे 7766। फ्राइडे के दिन नंबर ऑफ क्या बोला है, पीपल। फ्राइडे के दिन कितने लोग गए, फ्राइडे के दिन 7776, तो सही है ना, सही है ये भी। तो फिर नहीं, 7766 बोला है, तो ये गलत हो गया, थर्ड गलत है, तो ये आंसर नहीं होगा। मैंने सॉल्व भी नहीं करना, सी मेरा आंसर होगा, और तो क्या ही होगा, राइट। सेकंड ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए एक और देखें। द एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ए और सी का एवरेज इज व्हाट परसेंट द वैल्यू ऑफ डी। इसका जो एवरेज है वो डी के कितने परसेंट है, ये बोला है मुझसे। ए और सी का एवरेज देख लेते हैं पहले। तो भैया ए और सी, तो ए और सी का टोटल कितना आ रहा है, 7488 और 5472। तो ये आ गया मेरा 8 दूनी 16, 7 और 5 12, 12,960। तो 12,900, अच्छा इसका एवरेज बोला था ना, 12,960 का एवरेज कर लो, 12,960 का एवरेज कर लो, तो कितना आ जाएगा 6480। और डी से डिवाइड कर देंगे, डी कहां है, डी तो है ही नहीं। अच्छा डी ये रहा, अरे यार बच्चों क्या क्वेश्चन है, 13 से डिवाइड कर दो, स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो कर लेते हैं भाई, कितना आ रहा है भाई, देखो सॉरी, कर लेते हैं भाई। 13 4 जा 52, कितना बच गया यहां पर 12, तो 128 आ गया, तो 13 9 जा 117, ठीक है। फिर यहां पे कितना था, 128 था, 117 आ गया, तो 11 बचा, 110 हो गया, 498 पॉइंट समथिंग होगा। चलो देखते हैं भाई कोई ऑप्शन है या नहीं। 498.46, चलो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन थर्सडे इज 3 times
तो जो थर्सडे के दिन जितने लोग गए हैं वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ द मेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन सैटरडे। भाई 3 गुना है सैटरडे के दिन जितने मेल गए हैं, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन सैटरडे, भाई सैटरडे के दिन जितने लोग गए हैं ना टोटल, इज 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे। भाई फ्राइडे के दिन जितनी फीमेल गई हैं उसके 2.5 है। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फीमेल हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन सैटरडे। अच्छा, इट इज एज्यूम्ड दैट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन सैटरडे एंड ट्यूसडे इज सेम। अच्छा, जो सैटरडे और ट्यूसडे के दिन, मतलब ये सैटरडे की बात चल रही है, तो सैटरडे के दिन जो चिल्ड्रन गए थे इज इक्वल्स टू ट्यूसडे के दिन जो चिल्ड्रन गए थे। तो हमें चाहिए भाई थर्सडे के दिन कितने लोग गए थे, हमें चाहिए फ्राइडे के दिन कितनी मेल गए थे। मेल था या फीमेल था? फीमेल, फीमेल गए थे फ्राइडे के दिन, राइट। और ट्यूसडे के दिन जो बच्चे गए थे वो हमें यहाँ पे पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। आई होप आप ये निकाल सकते हैं, राइट। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूंगा कितने लोगों ने आंसर इसका सही दिया है, ठीक है। तो देखो इस टाइप की डीआई हम लोगों ने की पाई चार्ट में हमने स्पेशली 2 दिन 2 वीडियोस हमने प्रॉपर्ली डेडिकेट किए कि हमारे मेंस लेवल के जो पाई चार्ट्स आते हैं वो कवर हो सके, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डीआई के एक और टाइप को लेके आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।